मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक आपके आशाओं, अपेक्षाओं और जिज्ञासाओं के अनुरूप। क्या आप जानना चाहते हैं अपने आयु के बारे में और मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी के लिए कुंडली के साधक, बाधक और मारक भाव। साधक का मतलब आयु वर्धक भाव, आयु बढ़ाने वाले भाव। बाधक माने मतलब आयु को कम करने वाले, आयु में बाधा पहुंचाने वाले, या मारक सदृश भाव। और मारक माने जो मारते हैं। ये तीन कैटेगरी होती है और इन्हीं तीनों कैटेगरी को अगर आप जान गए तो अपनी कुंडली देख करके आप अपना आयु और मृत्यु के समय की और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी की भी कुंडली देख के आप आयु और मृत्यु के बारे में सटीक गणना कर सकते हैं। आपकी भी जिज्ञासा रहती है, प्राय सब लोग सीखना जानना चाहते हैं। हमारे दर्शक मित्र भी और जो ज्योतिषी मित्र हैं जो प्राय हर वीडियो देखते हैं। हमारे दर्शक मित्र भी प्राय हर वीडियो देखते हैं और YouTube से भी मुझे अपार प्रेरणा मिल रही है। मित्रों, कुंडली का में आयु और मृत्यु के बारे में बहुत कमेंट आते हैं कि वीडियो दीजिए। मैंने कई वीडियो दिया भी है, लेकिन एकदम सटीक व्याख्या पुनः कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा भी संशय कहीं है तो क्लियर हो जाए। और मैं जो भी बताता हूँ केपी के आलोक में बताता हूँ। आप सभी जानते हो कि आयु गणना की और मृत्यु के समय के गणना की अनेकों पद्धतियाँ, प्रणालियाँ हैं, लेकिन उसमें सबसे सटीक पद्धति कृष्णमूर्ति पद्धति है, क्योंकि यही सबसे लेटेस्ट साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। हाइप का बटन मिला तो हाइप कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, मित्रों में शेयर करिए। एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। और वीडियो को पूरा देखिए, आज से अंत तक पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। नहीं तो हम साधक के बारे में बता रहे हैं, आप काट दिए तो बाधक को नहीं समझ पाओगे, बाधक के बारे में काट दिए तो मारक को नहीं समझ। इस नाते तीनों का कम्बिनेशन क्या है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसी जो नेचुरल कुंडली बराबर मेष लग्न की देता हूँ, इसी पर आपको कायदे से विश्लेषण करूँगा और बहुत ही तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। आइए देखते हैं। देखिए, मेष लग्न की कुंडली है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, इसमें सीधा सा नियम है। पहला तो भावों को समझिए, कौन कौन से भाव हैं जो साधक हैं, बाधक हैं, मारक हैं। और यहाँ भावों के स्वामी नहीं देखा जाएगा, बल्कि इन भावों, जो ग्रह इन भावों का सिग्निफिकेटर होगा, कारजेस होगा, वह मारक, बाधक और साधक होगा। जी हाँ मित्रों, ये भ्रम मत पालिए कि अगर कोई भाव मारक है तो उसका स्वामी मारक होगा, ऐसा नहीं है। जो उसका कारजेस है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है ज्योतिष में, ज्योतिष विभाग में, आपके कुंडली में आपसे संबंधित जिसको भी वो उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी दी गई है, वो चाहे कोई भी ग्रह हो, जो सिग्निफिकेटर के माध्यम से उन भावों का कारजेस है, वो अपना काम करेगा। अब इसमें देखिए, हम भाव पहले बताते हैं। पहली बात, साधक भाव। साधक माने आयु को बढ़ाने वाले भाव
या जिनको दीर्घाय में आप प्रयोग करते हैं। ये भाव हैं कुंडली का 1, 5, 9 और 11। 1, 5, 9 और 11 4 भाव याद रखिए। कहीं कहीं हम 1, 5, 9 भावों को कहते हैं धनवर्धक नहीं है, लेकिन ये आयु का मामला है, मृत्यु का मामला है। इसको केवल आयुखंड आने पर ही देखना चाहिए। जब तक आयुखंड नहीं है तब तक जहाँ जैसा प्रयोग होता है कीजिए, और आयुखंड जब आ जाए तो उस समय इन भावों को जरूर देखिए। तो कुंडली का 1, 5, 9 और 11 ये आयु वृद्धि कारक या साधक भाव है। और कुंडली का बाधक भाव कौन है? ये 4 लग्न है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। इसमें चर स्थिर द्वि स्वभाव होता है राशियाँ। जैसे मेष चर लग्न है, चर राशि है, और वृषभ स्थिर राशि है और मिथुन द्वि स्वभाव। इसी तरह से कर्क चर, सिंह कन्या, सिंह स्थिर और कन्या द्वि। इस तरह से आप देख लीजिए। तो ये चर लग्न है, चर लग्न में 11वां भाव बाधक होता है। यहाँ हमने बताया 1, 5, 9, 11 आयु वृद्धि करते हैं, लेकिन चर लग्न होगा तो 11वां बाधक हो जाएगा, आयु वृद्धि नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए। स्थिर लग्न हो, जैसे यहाँ वृषभ लग्न होती तो यही 9वां भाव जिसको हमने आयु वृद्धि कारक बताया है, ये बाधक हो जाएगा स्थिर लग्न में। और द्वि स्वभाव लग्न है, जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न है, तो इसमें 7वां भाव बाधक हो जाएगा। था चर लग्न का 11वां, स्थिर लग्न का 9वां और द्वि स्वभाव लग्न का 7वां, ये बाधक हो जाएगा। तब इसको आप बाधक में गिनिएगा, आयु वृद्धि कारक में नहीं गिनिएगा। अब मारक माने जो मार्केश ही होते हैं, कुंडली का द्वितीय भाव और 7वां भाव, तो आप सुने ही हैं, जानते बहुत पड़े, ये मारक होता ही है। फिर 6वां, 8वां और 12वां ये भाव भी मारक में आते हैं। अर्थात 1, 5, 9, 11 साधक भाव, चर लग्न में 11वां, स्थिर लग्न में 9वां और द्वि स्वभाव लग्न में 7वां भाव ये बाधक होते हैं। और हर कुंडली का 2, 7, 6, 8, 12, 2, 7, 6, 8, 12 ये भाव मारक होता है। अब साधक, बाधक और मारक को समझ गए आप। अब हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये साधक, बाधक, मारक कहाँ देखोगे आप। इसको लग्न भाव का उपनक्षत्र स्वामी बताएगा। हर भावों से नहीं देखना द्वितीय आ गया तो ये होगा। अगर लग्न भाव का उपनक्षत्र स्वामी आपको बताएगा कि आप अल्पायु हैं, माने कम आयु वाले, मध्य आयु हैं कि दीर्घायु हैं, पहले इस पर विचार करें। अल्पायु माने होता है हमारे केपी में 0 से 33 वर्ष, 33 वर्ष तक की आयु अल्पायु होती है। ऐसे लोगों की मृत्यु जन्म से लेकर के 33 वर्ष के अंदर हो जाती है। अल्पायु के लिए केवल कुंडली के 2, 7, 6, 8, 12 भाव ही होते हैं। अर्थात लग्न भाव का उपनक्षत्र स्वामी, लग्न भाव माने कस्प, कुंडली में कस्पल सिग्निफिकेटर में लग्न भाव का जो लग्नेश नहीं, लग्न भाव का उपनक्षत्र स्वामी ABCD कोई ग्रह मान लीजिए ये है। अगर यह 2, 7, 6, 8 और 12 बता रहा, या इसके साथ चर लग्न है तो 11वां, स्थिर लग्न है तो 9वां और द्वि स्वभाव लग्न है तो 7वां, ये भी भाव आया। तो 2, 7, 6, 8, 12 और बाधक भाव ही केवल आए हों और 1, 5, 9, 11 न आया हो, मतलब जिसमें बाधक नहीं उसमें 11वां, 9वां देखिएगा। तो अगर लग्न का उपनक्षत्र स्वामी केवल इन्हीं भावों को बता रहा है, मारक भावों को, तो अल्पायु होगा, 33 वर्ष में ही मृत्यु होगी।
और वही लग्न भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 1, 5, 9, 11 जो दीर्घायु वाले भाव हैं, आयुवर्धक भाव, इन्हीं भावों को बता रहा है तो निश्चित रूप से वो दीर्घायु होगा। और अगर 1, 5, 9, 11 भी बता रहा है और 2, 6, 8, 7, 2, 7, 6, 8, 12 भी बता रहा है, मतलब मिश्रित दीर्घायु और अल्पायु का मिश्रित भाव बता रहा है, दोनों भाव आए हैं तो मध्यायु होता है। अल्पायु खंड 33 वर्ष तक होता है और मध्यायु खंड 33 से 66 वर्ष होता है और दीर्घायु खंड 66 से अधिक 120 वर्ष 30 वर्ष अधिक चाहिए। ये आयु खंड होता है और ये आयु और मृत्यु संबंधी जानकारी तभी करनी चाहिए, बतानी चाहिए जब उसका आयु खंड आ गया है। अगर अल्पायु खंड है तो आप देखिए कि कब मृत्यु होगी। अगर मध्यायु खंड है तब देखिए 33 वर्ष से ऊपर हो गया है और 66 वर्ष के अंदर है तो मध्यायु खंड होगा। और दीर्घायु खंड जब 66 वर्ष से अधिक हो उस समय देखिए, नहीं बार बार बाधक है गुरुजी, मारक है गुरुजी, यही भाव तो रहते हैं जो धन वृद्धि भी करते हैं, हेल्थ भी बढ़ाते हैं, वेल्थ भी बढ़ाते हैं, लेकिन जब आयु खंड आती है उस समय मारक बाधक तब देखना चाहिए। हमेशा नहीं कि चर लग्न है तो 11वां भाव बाधक है, स्थिर लग्न है तो 9वां बाधक है, धन देगा सब कुछ होगा, लेकिन जब आयु खंड आ जाएगी तब इन भावों को बारीकी से गंभीरता से देखना चाहिए, तभी ये घटना घटित हो। अब घटना कब घटित होगी? आप तो ये समझ गए कि ये है, अगर 1, 5, 9, 11 बता रहा है, 1, 5, 9, 11 तो ये दीर्घायु होगा। कौन? लग्न का उपनक्षत्र, स्वयं अपने नक्षत्र के माध्यम। और मान लीजिए यही ग्रह, यही एक को ही मान लीजिए, अगर 2, 7, 6, 8, 12 बता रहा है, पहले दीर्घायु बताया और यही 2, 7, 6, 8, 12 बता रहा है, और अगर चर लग्न है तो 11वां भी इसमें शामिल कर लिए, तब दीर्घायु में चर लग्न में 11वें को दीर्घायु में मत जोड़िए, स्थिर लग्न में 9वें को दीर्घायु में मत जोड़िए, देखिए इसमें जोड़ा गया। और द्वि स्वभाव लग्न में 7वां तो कोई सवाल नहीं, अर्थात 11वें और 9 पर संशय है तो चर लग्न में 11वां दीर्घायु नहीं देगा और स्थिर लग्न में 9वां, ये ध्यान में रहे। तो 2, 7, 6, 8, 12 और जो बाधक भाव हैं जिनको हम 9वां और 11वां कहा है, चर स्थिर लग्न देख कर, अगर इसी ग्रह में लग्न का उपनक्षत्र स्वामी है, ये भाव आ रहे हैं 2, 7, 6, 8, 12 या बाधक भाव आ रहे हैं लग्न के, तो अल्पायु खंड होगा, मतलब 0 से 33 वर्ष, और दीर्घायु खंड 1, 5, 9, 11 जो है ये 66 से अधिक। और ये अल्पायु होगा, इसको कहते हैं अल्पायु, ये 0 से 33 वर्ष। हाँ, अब इन्हीं दोनों में मध्यायु आता है 33 से 66 के बीच। कैसे आता है? 1, 5, 9, 11 में से भी भाव आए हों और 2, 7, 6, 8, 12 मिश्रित भाव हैं तो मध्यायु खंड होगा। अब आप समझ गए। अब ये घटना कब घटित होगी? जिस ग्रह की महादशा उस आयु खंड में आएगी और वो मारक बाधक भावों का कार्य होगा। उस आयु खंड में आयु कारक को मत देखिए, मारक बाधक भाव था 2, ये 2, 7, 6, 8, 12 या चर लग्न के लिए 11वां और स्थिर लग्न के लिए 9वां, इन्हीं भावों का सिग्निफिकेटर है। लेकिन ये कैसे है? नक्षत्र के माध्यम से, स्वयं के द्वारा नहीं, नक्षत्र के माध्यम।
और उस ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी भी अपने नक्षत्र के द्वारा मारक और बाधक भावों को बता रहा है। कब? उस आयुखंड में। अगर अल्पायुखंड है तो 33 वर्ष के अंदर, और मध्यायुखंड है तो 33 से 66 वर्ष के अंदर, और दीर्घायुखंड है 66 से बाद। देखिए ही नहीं कि 40 वर्ष का हुआ तभी मृत्यु आज देखने में। तो उस समय जो नियम हमने बताया है कि नक्षत्र के माध्यम से ग्रह सबल होता है और वो नक्षत्र स्वामी के सपोर्ट से वो परामर्श करता है उस कार्य को, तो चाहे अच्छे कार्य हो चाहे मृत्यु का कार्य हो, ये दोनों उसी तरह से घटित होते हैं। तो उन्हीं नियमों का पालन करिए। बार बार बताया हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कि ग्रह स्वयं के द्वारा किसी भी भाव को बता रहा, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से मारक और बाधक भावों को बता रहा, फिर उप नक्षत्र के माध्यम से कोई भाव बता रहा है, लेकिन उसका नक्षत्रेश मारक और बाधक को बता रहा है। तो उस ग्रह की दशा में, ऐसे ग्रह की अंतरदशा में, ऐसे ग्रह के प्रत्यंतर में मृत्यु निश्चित है उस आयुखंड के अंदर। इन नाते मित्रों, ये नियम और सूत्र मैंने बड़ी बारीकी से और बड़ी गंभीरता से और बहुत कायदे से समझाया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए और उसको समझिए, और अपनी कुंडली देख के पढ़िए कि आप किस खंड में आ रहे हैं। आप अल्पायु में हैं कि मध्यायु में हैं कि दीर्घायु में हैं। तो मित्रों, आयु और मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी के लिए कुंडली के साधक, बाधक और मारक भावों के बारे में भी मैंने बताया, और घटना कब घटित होगी इसके बारे में भी मैंने बताया। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि आयु वृद्धि भी होती है। जैसे कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का होता है, लेकिन अष्टम भाव से अगर शनि का संबंध हो जाए तो आयु वृद्धि कारक होगा। जैसे शनि 11वें भाव में बैठा है तो लग्न को भी देखेगा, अष्टम से को भी देखेगा तो आयु वृद्धि करेगा। अष्टम में बैठा ही है तब भी एक कक्षा बढ़ाएगा। अगर अल्पायु में आ रहा है तो मध्यायु में ले जाएगा, और मध्यायु आ रहा है गणना से तो दीर्घायु में ले जाएगा। इसको जरूर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं गुरु से देखो, नहीं, आयु के बारे में शनि से संबंध हो अष्टम भाव का तो निश्चित रूप से एक अच्छा वृद्धि होगी। ये आप समझ लीजिए, ये भी इसमें लागू कर लीजिए। मेरा अध्ययन है और अनुभव है। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।